नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर राकेश निगम जी हमारे साथ हैं। उन्होंने रंगमंच के साथ साथ दूरदर्शन और एजुकेशनल टीवी में भी काम किया, आकाशवाणी में भी काम किया है। चलिए मिलाते हैं आपको राकेश जी से। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार बरुआ जी। हम ये जानना चाहते हैं आप रंगमंच में पदार्पण आपने कैसे किया और कब किया? रंगमंच के क्षेत्र में आना मेरा एक संयोग था। मेरे परिचित रंगमंच के पुरोधा विजय वास्तव जी ने मेरा प्रवेश देश की प्रमुख नाट्य संस्था दर्पण में करवाया और मैं दर्पण के नाटकों में भाग लेने लगा। बंशी कौल जी के निर्देशन में बूढ़ा नाटक में अभिनय किया। स्वर्गीय उर्मिल कुमार थपलियाल जी के निर्देशन में मैंने आषाढ़ का एक दिन, नई नवेली नौटंकी, अबू हसन नाटकों में भाग लिया, अभिनय किया। उसके उपरांत उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद ये हुआ कि रवि वासवानी जी के निर्देशन में डॉक्टर भारती जी का जो नाटक अंधा युग है उसमें मैंने अभिनय किया। वो कहाँ, लखनऊ में हुआ कि बॉम्बे में किया आपने इसको? नहीं, ये नाटक सारे लखनऊ में हुए और वासवानी जी आके यहीं पे? हाँ, लखनऊ में सब उन्होंने नाटकों में ये मैंने करा ये सब काम इसमें। और उसके साथ साथ ये होता था कि मैं बैक स्टेज में भी काफी हिस्सा लेता था, सक्रिय रहे। और फिर दर्पण की मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण का हो गया, तब भी मैं बढ़ चढ़कर दर्पण नाट्य संस्था की गतिविधियों में भाग लेता रहा। डॉक्टर साहब, आपने कभी रंगमंच का प्रशिक्षण भी लिया है? देखिए, नाट्य संस्था दर्पण रंगमंच की प्रशिक्षण की मेरी पहली पाठशाला थी। वहाँ के अनुभवी कलाकारों से मैंने बहुत कुछ सीखा और इसके उपरांत मैंने रंगमंच का विधिवत प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। लखनऊ में 1974 या 75 के आसपास जी संगीत नाटक एकेडमी द्वारा रंगमंच प्रशिक्षण की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके निर्देशक थे पद्मश्री रंगमंच के पुरोधा श्री राज बिसारिया जी। और वहां पे विधिवत प्रशिक्षण दिया गया हम लोगों को। अच्छा। रविंद्रालय में क्लासेस लगती थी और दर्पण के अलावा और नाट्य संस्थाओं के भी वरिष्ठ लोग थे, नए लोग भी थे, सबने उसमें भाग लिया। तो वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और हाँ, और इसके बाद ये हुआ कि मैंने भारतीय नाट्य एकेडमी के दूसरे बैच में प्रवेश लिया। हाँ। और वहां पे भी राज बिसारिया जी के निर्देशन में गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रंगमंच विधा में बहुत कुछ सीखा। वहाँ उसके बाद आपका रंगमंच सफर चलता ही रहा? जी। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी में भी काम किया, कब से शुरू किया आपने आकाशवाणी में काम? देखिए, दर्पण नाट्य संस्था के साथ कार्य करते हुए 1978 में मैंने ड्रामा ऑडिशन आकाशवाणी लखनऊ में दिया और उसमें उत्तीर्ण हो गया। उसके पश्चात मुझे आकाशवाणी के नाटकों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आकाशवाणी के नाटकों में कलाकार की हैसियत से भाग लेता रहा। बहुत सारे नाटकों में मैंने भाग लिया। फिर उसके बाद लखनऊ आकाशवाणी द्वारा एक आकाशवाणी के रेडियो नाट्य लेखन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। अच्छा। उसमें भी मैंने भाग लिया। इसके बाद आकाशवाणी लखनऊ के प्रोड्यूसर जयदेव शर्मा कमल जी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं नाट्य लेखन का कार्य भी आरंभ करूं। नाटकों में भाग लेते लेते मैं रेडियो नाट्य विधा से काफी परिचित हो गया था। तो मैंने नाटक पहला लिखा, एक और सावित्री। वो जो सावित्री और सत्यवान की कथा है उससे मैंने प्रेरणा ली, लेकिन उसकी कंटेम्परेरी वैल्यू परवाह नियोजन को लेके मैंने लिखा। अच्छा। और वो नाटक काफी लोकप्रिय हुआ, हवा महल से भी प्रसारित हुआ। हवा महल से प्रसारित हुआ। और उस नाटक की ऊर्जा से मैंने नाटक लिखना शुरू कर दिया। हाँ, और मेरे काफी नाटक मैंने लिखे जो उनका प्रसारण हवा महल से भी हुआ। तो आपने प्रकाशित भी किए हैं उसको? प्रकाशन नहीं करा पाया, लेकिन अब मैं योजना बना रहा हूँ कि जो भी मेरे नाटक थे उनको प्रकाशित करवाकर जन जन तक पहुंचाऊं। अच्छा, इसमें एक बात आपसे और बताना चाहूंगा। रंगमंच से रिश्ता मेरा आकाशवाणी नाटकों से भी बना रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आकाशवाणी की जो नाट्य प्रस्तुतियां थी उनका मंचन
आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में होता था तो मैं उसमें भी भाग लेता था। जैसे इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति में हुआ, बहुत से आकाशवाणी के नाटक रंगमंच में खेले गए और उनका प्रसारण आकाशवाणी से हुआ। तपलियाल जी मुझे नई नई नौटंकी के उसमें दिल्ली ले गए, कामायनी थिएटर में उसका मतलब मंचन हुआ और उसको भी आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। तो इस तरह आकाशवाणी के नाटकों में भाग लेते हुए भी मेरा रंगमंच से रिश्ता बना रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, टेलीविजन के बारे में बताइए, जो टेलीविजन में आपने काफी मंचन किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, आकाशवाणी के बाद मेरा जो सफर था वो टेलीविजन की तरफ मुखातिब हुआ ये कि दूरदर्शन लखनऊ में आया और मैंने इसके भी ड्रामा ऑडिशन का फॉर्म भरा और मैं उत्तीर्ण हो गया और टेलीविजन के नाटकों में भाग लेने लगा। विनोद रस्तोगी जी का पहला नाटक मैंने जो बर्फ की मीनार था, बर्फ की मीनार उसमें भाग लिया। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कुमोद नागर जी ने निर्देशित किया, नाम था गुंडा, उसमें भाग लिया और इस तरह मैं टेलीविजन के नाटकों में भाग लेता रहा। फिर उसके बाद लखनऊ का पहला या देश का पहला सोप अपेरा अगर आप कहें वो बीबी नातियों वाली था। हाँ, बहुत लंबा सीरियल, बीबी नातियों वाली, उसमें किया तो उसके प्रोडक्शन में मैं इन्वॉल्व हुआ और उसका लोकेशन कोऑर्डिनेटर और प्रोडक्शन में मैं सहयोग करता रहा और काफी कुछ मुझे उस दौरान भी टेलीविजन विधा से भी सीखने का मौका मिला। इसके उपरांत ये हुआ कि मैं टेलीविजन जो सीरियल बनते थे उसके लिए भी काफी काम करता रहा। एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा आपके सामने, हाँ, कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM कर रहा था। दुर्भाग्यवश या कहीं भाग मेरा कहीं और जुड़ा था, मैं LLM नहीं कर पाया, लेकिन LLM करने की वजह से लखनऊ दूरदर्शन के तत्कालीन निदेशक श्री तातारी जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ आप और कानून कार्यक्रम के लिए आप कंपेयरिंग करिए। तो वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कानून के कई विषयों पर मैंने कंपेयरिंग करी और आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में उस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीशों को आमंत्रित किया जाता था। तो मैं दोनों के बीच में एक लीगल लिटरेसी को लेकर सेतु का काम करता था दर्शकों के बीच में और जो माननीय न्यायाधीश थे। 1986 में मेरा सिलेक्शन एजुकेशनल टेलीविजन में हुआ। ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान है और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो ये पूरी एक योजना थी। इनसेट 1B जब लॉन्च किया गया था तो ये कंसेप्ट आया कि एजुकेशन थ्रू टेलीविजन का, और उसको लेके पूरे भारतवर्ष में 6 SIT बनाए गए और उसी का एक के अंतर्गत एजुकेशनल टेलीविजन बने। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया गया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि AIBD मलेशिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी थी, उसका प्रशिक्षण मैंने लखनऊ में प्राप्त किया। फिर इसके पश्चात इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो अहमदाबाद में है, उसकी एक यूनिट है डेकू, डेवलपमेंट एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट। तो उसमें मुझे 4 माह का टेलीविजन प्रोडक्शन और एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उसी के अनुभव से, उसी प्रशिक्षण की देन से मैं एजुकेशनल टेलीविजन पे कार्यक्रमों का निर्माण करता रहा। लगभग 300 एजुकेशनल कार्यक्रमों का निर्माण किया, आलेख लेखन का भी कार्य किया और मेरे बहुत सी जो एजुकेशनल फिल्में थी उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। जैसे कि मैंने एक गर्ल चाइल्ड पे कार्यक्रम बनाया था, एजुकेशनल फिल्म खिलती कन्या, उसको उड़ीसा में पुरस्कार मिला। फिर उसके पश्चात रिटायरमेंट होने के पहले, कुछ समय पहले मैंने 2010 में एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को लेकर एक फिल्म बनाई, राह चुनी बात बनी, तो उसको त्रिवेंद्रम में पुरस्कार मिला और इसी तरह मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा। मैं एजुकेशनल प्रोग्राम बनाता रहा। हम चाहते कुछ फिल्मों के बारे में, आप फिल्मों में कैसे गए? आप दूरदर्शन से करते करते, थिएटर करते करते, और ये इसमें रंगमंच के साथ साथ आपने फिल्में भी करी हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ज़रूर बताऊंगा।
देखिए, फिल्मों से भी जुड़ना मेरा एक संयोग रहा। मेरे मार्गदर्शक विजय वासु जी ने मेरी मुलाकात फिल्मी पत्रकार स्वर्गीय रामकिशन जी से कराई। अच्छा। ये बात है 1975 की आसपास की। अच्छा, वाह। तो वो एक उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ के संस्थापक थे और मैं उस संस्था का जॉइंट सेक्रेटरी। तो हम लोग हर वर्ष एक समारोह आयोजित करते थे जिसमें फिल्मी हस्तियों को बुलाकर सम्मानित करते थे। इसी समारोह के दौरान मेरा मेलजोल फिल्मी हस्तियों से होने लगा और मैं लखनऊ, बॉम्बे आना जाना मेरा शुरू हो गया। मुजफ्फर अली जी अपनी कालजयी फिल्म उमराव जान की शूटिंग के लिए लखनऊ आए, तो उनके साथ उनकी फिल्म उमराव जान में मैं सहायक निर्देशक के तौर पे कार्य करने लगा और ये मेरा सौभाग्य था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इसके बाद जो मुझे दूसरा अवसर प्राप्त हुआ वो था भारत रत्न निर्देशक, निर्माता, लेखक स्वर्गीय सत्यजीत रे के साथ। वो अपनी फिल्म प्रेमचंद की कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए लखनऊ आए और मेरा ये सौभाग्य था कि उनके साथ मैं जुड़ा शतरंज के खिलाड़ी के प्रोडक्शन के लिए और मैंने बहुत बारीकी से उनके काम को देखा। मुझे बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त हुई। इसके पश्चात हुआ ये कि मैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करने चला गया और वो कोर्स पूरा करने के बाद मैं लखनऊ वापस आया और मैंने फिल्मों का निर्देशन का कारोबार संभाला। मैंने सबसे पहले युवाओं के पलायन पर फिल्म वापसी का निर्देशन किया। इसके पश्चात टेलीफिल्म आंगन का दर्द, जो संतानहीन महिला के दर्द को उकेरती थी, उसका निर्देशन किया। महिलाओं की समस्याओं पर आधारित सीरियल किनारा दूर नहीं का निर्देशन किया और इस तरह लगातार फिल्मों के निर्देशन और लेखन से भी जुड़ा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपने फिल्मों में खुद ही गाने लिखते थे, इसका कोई विशेष कारण है क्या? देखिए, मेरी ज़्यादातर फिल्मों के जो आलेख हैं मैंने स्वयं लिखे। अच्छा। और गीत भी लिखे। दरअसल ये होता था कि मैंने सामाजिक सरोकार से संबंधित फिल्मों का निर्माण ज़्यादा किया और विकास से संबंधित आलेख लिखना और गीत लिखना वाकई एक चुनौती रहता है। दूसरी बात और थी कि मैंने राष्ट्रीय स्तर के इसरो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो फिल्मों की भाषा क्या होती है उसकी जानकारी मुझे हो गई थी और जैसा कि ये सर्वविदित है, अच्छे संचार के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी माध्यम की लैंग्वेज को समझें और उसकी लैंग्वेज में बात करें। तो इन सब का अनुभव था, तो मैंने लेखन कार्य आरंभ किया और लोगों को पसंद आया। बस इतनी सी बात है। बहुत अच्छी। एक बात और पूछिए, आप एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे अपने? मैं अवश्य बताऊंगा। मैं मीडिया एजुकेटर के रूप में भी कार्यरत हूँ। इसे भी एक संयोग कहेंगे कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में साइंस कांग्रेस आयोजित की गई थी। अच्छा। और उस पर मैं फिल्म का निर्माण कर रहा था। शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के HOD डॉक्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी जी से हुई और उन्होंने मेरे प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए आग्रह किया कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाऊं। मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और मेरी पढ़ाने में रुचि बढ़ती गई। फिर इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के HOD स्वर्गीय जगमोहन वर्मा जी ने कहा कि निगम साहब, यहाँ पे भी एक टेलीविजन एंड फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स आरंभ होने जा रहा है, उसमें आप अपना सहयोग प्रदान कीजिए। तो मैंने उस कोर्स में अपना सहयोग प्रदान किया और विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में भी पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मेरा ये सौभाग्य रहा कि राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों में मैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मैं पढ़ाने जाता रहा हूँ और अभी तक मैंने पंचायत राज अधिकारियों, BDO, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों,
डॉक्टरों को भी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। अच्छा, अब इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं अपने सहयोगी दिनेश चंद्र जोशी जी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर फिल्मों का निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कल्याणकारी राज्य भारत में अगर विकास की अलग जगानी है तो इन दो मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा और इसके प्रति समुदाय को जागरूक करना होगा, तभी हम अपने देश के विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए।